गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर फिरोजाबाद से इस नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन क्या है, नाउन कितनी प्रकार का होता है। उसके बाद नाउन की कड़ी में नाउन नंबर जो नाउन के ही अंतर्गत आता है, आज इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे। जिसने पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर नाउन के बारे में समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन नंबर, इसकी हिंदी होती है संज्ञा वचन। सबसे पहले हम वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यह जानेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि नंबर कहते किसे हैं। Let's define. Number tells us whether a noun is single or more than single. स्टूडेंट्स, जो इसको नोट करना चाहें आप अपनी कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं। नंबर टेल्स अस वेदर अ नाउन इज सिंगल। नंबर हमें यह बताता है कि संज्ञा सिंगल है, एक है, और अथवा मोर देन सिंगल, एक से अधिक है। इसकी हिंदी में हम कह सकते हैं नंबर से हमें नाउन की संख्या के विषय में पता चलता है। स्टूडेंट्स, इसके उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर आप लिखेंगे बॉय, दिस इज सिंगल नाउन, इट मीन्स एक लड़का। अगर इसी को बॉयज कर देंगे, मोर देन वन, इट मीन्स यह प्लूरल हो गया, तो इससे हमें इसकी संख्या का पता चलता है। इसी तरह से कार, कार्स, कार इज सिंगुलर, एक वचन है, कार्स प्लूरल। इसमें अब हम आगे यह जानेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर। संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन के बारे में इंग्लिश और हिंदी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में दो से अधिक तीन प्रकार के होते हैं, एक द्विवचन भी होता है। तो आइए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अपने पॉइंट पर आए। नंबर अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज, पहला है सिंगुलर नंबर। आप नोट करते जाएं। हिंदी में कहते हैं एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा। सबसे पहले
हम ये जानेंगे एक वचन संज्ञा किसे कहते हैं। जिस नाउन से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, वन प्लेस का बोध होता है वह एक वचन संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का एक है, लड़के बहुत से हो गए, कलम एक और एक से अधिक हो गई तो बहुवचन हो गया। तो जिससे हमें केवल एक का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। इसकी आप लिख सकते हैं, नोट करें, ए नाउन दैट डिनोट्स only one person or thing is known as singular number। जिस संज्ञा से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह हमें एक वचन संज्ञा का ज्ञान कराती है। एग्जाम्पल, ए बॉय, ए पेन, अ टेबल, अ ट्री। ए बॉय सिंगुलर नंबर है, ए पेन, ए टेबल, ए ट्री। इट मीन्स दीज थिंग्स आर सिंगल इन नंबर। लेट्स गो टू नेक्स्ट। आओ अब प्लूरल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर इज प्लूरल नंबर। हिंदी में इसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बहुवचन संज्ञा। इसके बारे में, ए नाउन दैट डिनोट्स, लिखें आप, लिखें, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। मोर देन वन पर्सन, वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जिस संज्ञा से हमें एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, पता चले, वह बहुवचन संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो बहुवचन संज्ञा कहलाती है। यस, इसको ठीक कर लें, दिखाई नहीं दे रहा होगा। वह बहुवचन संज्ञा कहलाती है। इसके एग्जाम्पल, प्लूरल, बॉयज, फैंस, ट्रीज, टेबल्स, etc. These all are plural number. It means we can say that अगर कोई व्यक्ति, वस्तु एक है उसे एक वचन संज्ञा कहेंगे। एक से अधिक अगर दो है दैट इज प्लूरल नंबर, उसे बहुवचन संज्ञा कहेंगे। एक है तो एक वचन,
स्टूडेंट समझे इस बात को अच्छी प्रकार से समझो। अगर एक है तो एक वचन संज्ञा, और मोर देन वन, एक से अधिक होने पर 2, 3, 5 मोर, सभी को हम बहुवचन संज्ञा कहेंगे। ये एक वचन और बहुवचन की थ्योरी थी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसमें एक जो मेन चैप्टर इसका होता है नंबर का, वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का होता है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम कोई उसमें मिस्टेक करते हैं, रीडर ग्रामर में मिस्टेक करते हैं, बहुत परेशानी आती है, हमें ज्ञान नहीं है, जिसके कारण कठिनाई ना आए। इस चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत अब हम नंबर के चेंज पढ़ेंगे। सिंगुलर से आप लिखें, नोट करें, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, पॉइंट्स, जो भी आप जिस रूप में समझना चाहें आप समझें। अगर एक ही नियम होता तो वेरी वेरी इजी, ये बहुत सिंपल हो जाता कि कोई एक रूल हम समझ गए कि एस लगा दो प्लूरल बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाउन्स के साथ अलग अलग कुछ कंडीशंस हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने रखी हैं, तो उन्हें उनकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि मोस्टली नाउन्स के अंत में बाई एडिंग जोड़कर, बाई एडिंग एस जोड़कर हम प्लूरल बना देते हैं। आप लिखते आइए बच्चों, अगर आपके पास कोर्स बुक है उसको आप निकाल सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं हम। उसके साथ तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंगुलर प्लूरल। देखिए आपका काइट है, इसमें बताया है काइट्स, टेबल, इसमें ऐड हम केवल एस करेंगे, टेबल्स। उसके बाद आप बनाएं, फैन का प्लूरल क्या होगा लिख दें, कैट का प्लूरल क्या होगा आप लिख दीजिए, उसका प्लूरल क्या होगा आप लिखें। लिख लिया जी, बिल्कुल सही। फैन का फैंस होगा, सही बताया आपने। कैट का कैट्स होगा। इस प्रकार से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, लेकिन अगर यही होता तो हमारा वेरी वेरी इजी, हम सभी सिंगुलर नाउन्स में एस लगाकर चेंज इनटू प्लूरल नंबर। बट कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना अति आवश्यक है। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। इसमें देखेंगे कि आप नोट करें, जिन सिंगुलर नाउन्स के लास्ट लेटर्स, जिन सिंगुलर नाउन्स के लास्ट लेटर या अंतिम वर्ड एस, डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच हो, तब हम उन नाउन्स के अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से समझने की कोशिश करें। ये रूल हमारा कह रहा है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में
SSSOXCHSHO हो तो उसका सिंगुलर से हम प्लूरल में चेंज करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो उसमें हमें जोड़ना होगा ES, सच एज सिंगुलर प्लूरल। बस, क्लास, मैंगो। बस में देखिए आपका एस आया है, क्लास में डबल एस आया है, मैंगो में ओ आया है। इसी तरह अगर ने टैक्स TAX, इसमें एक्स आया है। लाइकवाइज इस तरह के ये वर्ड है जिनके अंत में ये लेटर आए तो हम प्लूरल बना सकते हैं। बस हमारा रूल कह रहा है इसमें ES जोड़ देंगे। ओके, इसमें क्लास है CLASS, हमने क्या जोड़ा रूल के अनुसार ES। इस तरह से आप ये दोनों बनाएं, स्टूडेंट बना के दें जी। बना लिया, क्या हुआ मैंगो में, यस वेरी गुड, मैंगोज, टैक्स का टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट, अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल। जिन सिंगुलर, नोट करें, आप इसको लिखें अपनी नोटबुक पर, जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में बाई हो और बाई से पहले, बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट्स लिखे देता हूं, व्यंजन कहते हैं इसको, कॉन्सोनेंट्स आई, क्या करेंगे, देन यू कैन रिप्लेस बाई, आप बाई को हटा दें, बाई को हटाकर उसे IES चेंज इनटू IS लगाकर प्लूरल बना देते हैं। सच एज सिंगुलर प्लूरल, फैमिली, सिटी, बेबी, लेडी। देखिए इसमें लास्ट लेटर इज बाई, बिफोर बाई, बाई से पहले एल, एल स्वर है या व्यंजन, AEIOU स्वर होते हैं, वोवल्स। और कॉन्सोनेंट्स, ये 5 स्वर छोड़ के कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें एल व्यंजन, टी व्यंजन, बी व्यंजन और डी व्यंजन। ओके, देखो इससे पहले व्यंजन आ रहा है प्रत्येक में, तो आपको क्या करना है, इसमें FAMIL बाई हटा दिया और बाई हटा के इसकी जगह पर क्या लगाना है आपको, IES। इस तरह से ये सभी बनाइए, जल्दी से बनाइए। देखिए बना लिया होगा। सिटी का क्या होगा, सिटीज, बेबी का बेबीज और लेडी का लेडीज। इस प्रकार से हम अपने इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट लिखें। आपकी अगर टेक्स्ट बुक है उसमें आप निकाल सकते हैं कि जिन सिंगुलर कॉमन नाउन्स का लास्ट लेटर अंतिम वर्ड F या FE हो,
तब उसे VES में बदलकर प्लूरल बना देते हैं। समझने की कोशिश करें, फिर से सुने। ऐसे नाउन्स सिंगुलर नाउन हो, उनके अंत में FI या FEI, तो इनको हम हटा देंगे, इनकी जगह पर हम VES लिखकर चेंज इनटू प्लूरल नंबर। इसका देखना सिंगुलर प्लूरल। लीफ, थीफ, देखिए, नाइफ, वाइफ। इसी तरह से और भी है। देखिए इसमें लीफ आया, LEAF, इसमें थीफ आया, देखिए इसमें FE आया और इसमें आया। आपको क्लियर पहचान हो गई इस रूल की। ये रूल किस लिए है? अब इसमें आपको क्या करना है कि इनको हटा देंगे। LEAF की जगह पर आपको बताया है VES। इस तरह से आप बनाइए जल्दी से। इसका लीव्स, थीव्स, नाइफ्स, वाइफ्स अपने मिला लीजिए। सही है, वेरी गुड। इसी तरह से और भी है, इस रूल्स के अनुसार सभी बन जाएंगे, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, अपवाद है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसका पालन नहीं करते। वो मैं बता दे रहा हूं। चीफ, चीफ से होता है रूफ का, रूफ से हुप का, हुप से होता है, उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट चले, अगले पॉइंट पर पहुंचे। लिखे जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आए, ओ हो और ओ से पहले, ओ हो और ओ से पहले कोई व्यंजन आए, तब ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। ओके, सिंगुलर प्लूरल शॉर्ट फॉर आप समझ गए होंगे। मैंगो, पोटैटो, देखिए ओ है, ओ से पहले व्यंजन आ रहा है, आप क्या करेंगे इसमें MANGO क्या लगाएंगे रूल्स के अनुसार ES लगा दी, मैंगोस। पोटैटो, इस प्रकार से टमाटो जो भी है उनमें लगा देंगे और आप उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। इसका एक और है स्वर वाला, इसी में आता है कि अगर उससे पहले, यहां पर आपका व्यंजन आ रहा है, अगर उससे पहले स्वर आए तब उसमें S जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे VAMBOO, ये O है, O से पहले क्या है स्वर आया, इसका बनेगा VAMBOOS। इस तरह से इस रूल्स के भी होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। कुछ नाउन्स के भीतरी स्वरों को, कुछ ऐसे नाउन्स हैं कॉमन नाउन जिनके भीतरी स्वरों को अगर हम बदल दें वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। तो है कुछ नाउन्स के भीतरी स्वरों को बदलकर भीतरी स्वरों की इंग्लिश लिख दी है वोवल्स, बदलकर प्लूरल बना देते हैं। सिंगुलर प्लूरल MAN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बच्चे बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं।
जो आपको गलती नहीं करनी है, MEN का भीतरी स्वर, स्वर चेंज इनटू MEN, कभी मेंस मत करना। इसी तरह वुमेन का कर देंगे, फुट, फीट, टूथ, टूथ का आपको करना है, टूथ का क्या होगा, वेरी गुड, टीथ, पढ़ा है पहले। लाइकवाइज इस रूल्स के अनुसार उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल रूप एक समान रहते हैं। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे कुछ नाउन है जिनके चाहे सिंगुलर और प्लूरल स्पेलिंग इज सेम, तो वो किस तरह के नाउन है आप देखेंगे। शीप, शीप का जब सेम रहना है तो प्लूरल भी इसका शीप ही होगा। फिश, फिश का भी फिश होता है, विशेष कंडीशन में प्लूरल बनता है, लेकिन अभी आपके स्तर तक लगभग में सेम वाला ही आपको सीखना है। डियर, डियर का डियर, हेयर का हेयर, इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, रूल तो अभी और भी है इसमें आगे, वो वीडियो इतना ही आपको अभी सीखना है जो मैंने कराया है। हाँ, इसके और जो भी है हम आपको अगली वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए आप इनके थ्रू अपनी जो बुक्स हैं जो भी है आप उनसे करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आए उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दें, आपकी प्रॉब्लम्स श्योरली हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि अगली वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो आप पर तुरंत पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ओके, थैंक यू, विशिंग यू हैप्पी डे।